हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लरिकल मेंस के पेपर में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में, या फिर जो भी इनका लेवल रहता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे सेक्शन वाइज, कौन सा सेक्शन इजी रहता है, कौन सा सेक्शन टफ रहता है, किस सेक्शन के थ्रू अपन टोटल ओवरऑल कट ऑफ निकाल सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसा सेक्शन है जो अपने को सेक्शनल निकालने के लिए सिर्फ इतना ही है कि अपने को सेक्शनल निकालना है। टोटल जो ओवरऑल कट ऑफ है वो अपन कहाँ से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, किस तरह से कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपने को दिख रहा होगा कि भाई 4 ही सेक्शन है, लेकिन दोस्तों सेक्शन 5 होते हैं। साथ में होता है अपना कंप्यूटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है जीए सेक्शन। जीए में देखो दोस्तों 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 आउट ऑफ 40 बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 में से 39, 38, 34, 36 इतना स्कोर ज्ञान करते हैं। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, उनका प्लानिंग क्या रहती है, या फिर उन्होंने ऐसा क्या पढ़ा है, या फिर ऐसा क्या देखा है उन्होंने जिससे उनका ये इस तरह का स्कोर आता है। तो यहाँ बात करेंगे अपन पीओ और कलर की, अलग अलग तरीके से बात करेंगे अपन दोनों के बारे में। तो यहाँ अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पीओ के अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई आगे जाके उनका इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू है इस वजह से जो भी मेंस पेपर है वहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं, कम पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लरिकल। क्योंकि जो भी बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको इंटरव्यू में वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो जो पीओ का जो पेपर होता है मेंस का, उसमें जो जीए सेक्शन है उसके अंदर मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो क्या रहता है दोस्तों, करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो क्लरिकल की बात करेंगे अपन, तो क्लरिकल के अंदर करंट अफेयर और साथ में क्या आएगा, बैंकिंग। ठीक है, दोनों तरीके से पूछे जाएंगे, बैंकिंग भी आती है और करंट अफेयर दोनों पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम आउटपुट रहता है वो रहता है करंट अफेयर का। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं पर कि भाई इनमें किस तरह से क्या क्या और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अपन। नेक्स्ट अगर मैं पीओ की बात करूँ तो पीओ के अंदर तो दोस्तों करंट अफेयर है। लास्ट हर स्टूडेंट या फिर कोई भी जो क्वालिफाई कर चुका है उसने बोला होगा कि लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर याद होना चाहिए। मैं कहता हूँ दोस्तों आपको 4 मंथ का करंट अफेयर सफिशियंट है। अगर आपने 4 मंथ का करंट अफेयर पढ़ रखा है, 4 मंथ का करंट अफेयर आपने तैयार किया है, तो वो बेस्ट है। यहाँ से बात करते हैं अपन क्लरिकल की एग्जाम के लिए, तो सेम है, 4 मंथ का करंट अफेयर तैयार है, लेकिन साथ ही साथ में आपको बैंकिंग का जितना भी सिलेबस है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पीओ के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। एज़ कम्पेयर टू क्लरिकल मेंस पेपर पीओ के अंदर थोड़े से कम पूछे जाते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं अपन, इंग्लिश और हिंदी। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ही चीज़ का अंतर है। यहाँ पे ये रहता है कि भाई आपको या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है या फिर हिंदी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश से वही स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, हिंदी वही स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा जिसको हिंदी में कॉन्फिडेंस है कि मैं आउट ऑफ 40 एटलीस्ट 35 क्रॉस कर सकता हूँ स्कोर। देखो दोस्तों, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने एनालिसिस किया था, जब मैंने पेपर दिया था उस समय ये हुआ था कि भाई हिंदी का जो पेपर है वो आया था थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश टफ आया था। हिंदी में क्या हो कि पैसेज को समझने में टाइम लग रहा था, सेंटेंस को बनाने में टाइम लग रहा था एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। जिस स्टूडेंट ने इंग्लिश अटेम्प्ट किया वो स्टूडेंट आउट ऑफ 40 फोड़ के आया था पेपर में, और उस 40 में से उसका जो स्कोर था वो दोस्तों 34, 35 का स्कोर गेन किया था। और हमारे टाइम पे वो ही स्टूडेंट, अगर जैसे कि मैंने खुद ने हिंदी अटेम्प्ट किया था, मेरा स्कोर 27 था। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई हर स्टूडेंट का नॉलेज अलग रहता है, लेकिन दोस्तों एक एवरेज स्टूडेंट भी इंग्लिश के अंदर 30 स्कोर किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप, हो सकता है कि सर ने बोल दिया इंग्लिश अटेम्प्ट करें, तो ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मुझे इंग्लिश अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर होगा, हिंदी अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा हिंदी में अच्छा स्कोर होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं पर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो दोस्तों, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या चीज़ होती है, वहाँ पे होता है सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि भाई आपने अर्थमेटिक को किस तरह से टैकल किया है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने किस तरह से हैंडल किया है, किस तरह से टैकल किया है। 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बात करेंगे पीओ और क्लरिकल की, तो पीओ के अंदर जो लेवल होता है वो होता है मॉडरेट टू हाई लेवल, और क्लरिकल में होता है ओनली मॉडरेट लेवल। ठीक है, अब मॉडरेट टू हाई लेवल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाई बहुत ज़्यादा हाई हो गया, हमारे समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा भी नहीं है।
लेकिन ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि सर अगर मैं पीओ में क्वांट सेक्शन में मेरी कट ऑफ निकाल लूँ और स्कोर में क्वांट करंट अफेयर में बना लेता हूँ तो क्या मैं ऐसा एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो दोस्तों अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पीओ का जो पेपर आता है, पीओ में जो क्वांट होती है वो अक्सर स्टूडेंट यही सोचता है कि मुझे इसकी सेक्शनल तक पहुँचना है, किसी भी तरीके से कैसे भी करके मुझे सेक्शनल क्रॉस करनी है। एटलीस्ट मैंने सेक्शनल क्रॉस कर लिया तो उसके बाद में मैं आगे स्कोर टोटल स्कोर में क्रॉस कर पाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट पूरा पेपर पढ़ने के बाद भी क्या होता है कि पेपर का लेवल कैसा लगता है, उनको टफ लगता है। तो जिस स्टूडेंट्स की क्वांट थोड़ी कमज़ोर होगी वो एटलीस्ट क्या होता है उसको सेक्शनल निकालो, सेक्शनल को कवर करो, उसके बाद में स्कोर गेन करने की कोशिश करें। बात करेंगे क्लरिकल की, तो क्लरिकल में दोस्तों पेपर मॉडरेट लेवल का होता है। आपको आउट ऑफ 50 एटलीस्ट 30 प्लस का स्कोर करना ही है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। 30 प्लस स्कोर करना है, इससे बिलो अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन में भी हो सकता है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक होगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि भाई 30 स्कोर करें कैसे, इसके बारे में स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई 30 स्कोर कैसे करें। तो दोस्तों इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ओनली, कि भाई मैंने अपना स्कोर 44 कैसे स्कोर किया था मेंस पेपर में, 44 का स्कोर गेन किया था मैंने। तो उस तरीके से जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी वही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, वही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। किस तरह से अपन सेक्शन वाइज पॉइंट टू पॉइंट उसमें बातें करेंगे अपन, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन रीजनिंग सेक्शन। देखो दोस्तों सबसे इजी सेक्शन मान सकते हो या सबसे अच्छा सेक्शन ये है कि भाई स्कोरिंग सेक्शन मान सकते हो रीजनिंग, जिसके अंदर मैं अगर क्लरिकल की बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट क्लरिकल की बात कर रहा है तो क्लरिकल में दोस्तों आउट ऑफ 50 हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि मैं 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं। लेकिन दोस्तों अगर आपने 45 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं विथ एक्यूरेसी तो भी बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई 50 की अपन टारगेट बनाएं और अपन 35 या 40 तक पहुँचे हैं। उतना स्कोर बनाइए जितना आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना कर पाऊंगा। पजल बनानी है, पजल बनाइए, क्योंकि देखो दोस्तों चार पजल आएगी मेंस में, 4 में से 3 पजल इजी रहती है, एक पजल होती है टफ। तो जो टफ पजल है उसको एक बार एनालिसिस करके छोड़ दें, उस पजल को लास्ट में अटैम्प्ट करें, क्योंकि आप अगर उस पजल को छोड़ते हैं तो भी आप कितना अटैम्प्ट कर पाते हो, 45 अटैम्प्ट कर लेते हो, ईजिली 45 अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अगर टाइम बच रहा है तो उस पजल को अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज क्या है तो छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे अपन इसके अंदर पीओ के पेपर में। तो पीओ के पेपर में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होती है एटलीस्ट रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। तो पीओ के पेपर की बात करेंगे अपन। तो दोस्तों पीओ के अंदर क्या होता है, जो रीजनिंग सेक्शन है वो कैसा मानते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल, और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इन द सेंस वो डिफ़िकल्ट लेवल ही रहता है। तो उसके अंदर डिफ़िकल्टी ये है कि भाई जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से जैसे क्वेश्चन बनते हैं तो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है। तो वहाँ पे आके स्टूडेंट फंसने की कोशिश करता है कि भाई हो सकता है मैं तुक्का लगाता हूँ तो वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाए। तो दोस्तों तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस है वहीं आपको अटैम्प्ट करना है, ओके। और सेकंड बात करेंगे अपन पजल की। तो दोस्तों जो भी अपना का केस स्टडी के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस स्टडी को आपको कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए और आपके सिलेक्शन लीजिए, ओके। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन कंप्यूटर। देखो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर सेक्शन में अक्सर ये देखा जाता है कि भाई क्वेश्चंस होते हैं 40 और स्कोर होता है 20, लेकिन स्टूडेंट अटैम्प्ट करता है इसमें 30 प्लस। लेकिन वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने सेक्शनल में बाहर होते देखा है सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, बाकी अच्छा स्कोर किया उन्होंने चारों सेक्शन में, टोटल ओवरऑल कट ऑफ भी निकाली, लेकिन कंप्यूटर जो सेक्शन था उसमें उन्होंने सेक्शनल नहीं निकाल पाए, जिस वजह से वो आज सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, कंप्यूटर के अंदर उतने ही अटैम्प्ट करेंगे सेक्शनल निकल जाए। प्लस थिंग ये होती है कि कंप्यूटर ईजी आता है और लेवल दोस्तों दोनों पीओ और क्लरिकल दोनों के अंदर कैसा रहता है, ईजी लेवल रहता है। तो एटलीस्ट मेरी कोशिश ये रहेगी कि स्टूडेंट आउट ऑफ 40 एटलीस्ट 38-37 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, और उस क्वेश्चन में एक्यूरेसी आपको 90 प्लस रखनी है, 90% प्लस रखनी है, जिससे कि आपका स्कोर है जो 15-16 नंबर का रहे, वो आपको टोटल ओवरऑल जो स्कोरिंग होती है उसके अंदर आपको कट ऑफ निकालने में हेल्पफुल रहेगा, गॉट इट। तो अब एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, बेसिक से एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं अपन, किस तरीके से अपन मेंस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। देखो दोस्तों सभी सेक्शन अटैम्प्ट करने के बाद में, जितने भी सेक्शन है सबको अटैम्प्ट करने के बाद में अपने पास टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं 200।
और आउट ऑफ 200 अगर क्लेरिकल की बात करूँ तो आपको दोस्तों 180 के अराउंड अटैम्प्ट करने होते हैं। पीओ के अंदर अगर आपको 150 भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन क्लेरिकल में दोस्तों 180 मिनिमम स्कोर रखना है। 170 175 एक एवरेज स्कोर मान सकता हूँ मैं, जिसके बेस पे आप सिलेक्शन लोगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। सेक्शनल वाइज जैसे कि मैं क्वांट की फैकल्टी हूँ तो क्वांट के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि भाई किस तरह से अपने को क्वांट को कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।